सर आप अभी बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आप जब से आए हो, ये प्राणिक हीलिंग, तो ये आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि प्राणिक हीलिंग क्या होती है। कह सकते हैं कि प्राणिक हीलिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ है, ओवर ऑफ लाइफ एनहांसमेंट का एक तरीका है। अब क्या है कि जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी होती है, वैसे हमारी एनर्जी बॉडी होती है, वैसे ही हमारी मेंटल बॉडी होती है। ये बॉडीज कनेक्टेड रहती हैं। से हमने जब एनर्जी बॉडी के बारे में डिस्कस किया तो हमने बोला कि सबकी एक एनर्जी होती है, राइट। अभी आपकी एनर्जी क्या है? है एवरीवन, मेरा नाम गौरव है। ये फर्स्ट एपिसोड है। इसके अंदर हम नो टच हीलिंग के बारे में बात करेंगे और नो टच हीलिंग में बात करने के लिए मैंने इनवाइट किया उमेश को। तो लेट्स बिगन। हेलो उमेश। हाय गौरव, हेलो। एकदम बढ़िया सर, हाँ बताइए। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। वेरी गुड। तो सर आप अभी बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आप जब से आए हो, ये प्राणिक हीलिंग, तो ये आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि प्राणिक हीलिंग क्या होती है। प्राणिक हीलिंग क्या होती है? गौरव, प्राणिक हीलिंग जो है कि एक स्पिरिचुअल स्कूल है जो अब 138 कंट्रीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस हो रहा है। एंड प्राणिक हीलिंग जो इंट्रोड्यूस हुआ था, वो प्राणिक हीलिंग के फाउंडर है ग्रेट ग्रैंड मास्टर चकोक्सवी। उन्होंने 1985 में प्राणिक हीलिंग इंट्रोड्यूस किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक हीलिंग मोडालिटी है, सिर्फ हीलिंग ही नहीं है ये, इसमें प्रॉपर एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन इंक्लूडेड होता है। बहुत सारे कोर्सेज हैं प्राणिक हीलिंग में कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन भी होता है। प्राणिक हीलिंग बेसिकली टर्म उस तरीके से यूज़ किया जाता है गौरव, जैसे कि यूजिंग द एनर्जी एंड इंटेंशन, पावर ऑफ इंटेंशन, लोगों के चक्रास को हील करके हम उनकी फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, रिलेशनशिप वेलबींग एंड इवन फाइनेंशियल वेलबींग पे पॉजिटिव इफेक्ट ला सकते हैं। एंड अगर हम उसके साथ साथ प्राणिक हीलिंग के मेडिटेशंस प्रैक्टिस करते हैं तो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन भी होता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें अभी आप ले रहे हो, ये तो एक बहुत बड़ा फील्ड हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई इसके अंदर। ऐसा कह सकते हैं कि प्राणिक हीलिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ है, ओवर ऑफ लाइफ एनहांसमेंट का। तो आप इस लाइन में कैसे आए उमेश? मैं प्राणिक हीलिंग में कैसे आया? प्राणिक हीलिंग में आई थिंक 2000, जहाँ तक मुझे याद है 2012 में मेरा एक रिलेशनशिप बहुत ही अब्रप्टली एंड हो गया था। एंड वो मौका ऐसा था कि मतलब कोई भी मेरा दोस्त या फैमिली मेम्बर या कोई भी मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का सजेशन दे रहा था, उससे मैं फुल फॉर्म में परस्यू कर रहा था। कि मतलब अगर कोई कह रहा था कि आप इनसे बात करें, ये आपकी मदद करेंगे, ये आपकी स्पिरिचुअली मदद करेंगे, या ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकली मदद करेंगे, तो वो मैं परस्यू कर रहा था। एंड उसी दौरान मेरे फैमिली मेम्बर जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने मुझे प्राणिक हीलिंग के बारे में बताया और आप आ गए इस चीज़ के अंदर। अच्छा, तो आपने क्या क्या सीखा इन चीज़ों प्राणिक हीलिंग के में आने के बाद? मैंने प्राणिक हीलिंग में क्या सीखा? प्राणिक हीलिंग में मैंने आई थिंक सबसे बेसिक लेवल पे ये सीखा कि कैसे हम किसी भी तरीके को, किसी भी लाइफ की सिचुएशन को हील कर सकते हैं एनर्जेटिकली। प्राणिक हीलिंग इज़ अ नो टच थेरेपी गौरव। आपको वो हीलिंग परफॉर्म करने के लिए किसी इंसान को छूने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली नो टच थेरेपी एंड इट इज़ सो अमेजिंग। मतलब कि अगर आप सोचें कि कितना पावरफुल है ये बात, कि बहुत ज़्यादा राइट, कितनी पावरफुल है कि आप किसी इंसान को बिना छुए उन्हें आप हील कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? मतलब ये तो सुनने में यूँ लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? ये चीज़ देखो, प्राणिक हीलिंग का जो उसके हीलिंग जो एक सेक्शन ऑफ प्राणिक हीलिंग है, उसमें क्या होता है, उसमें वो आपको सिखाते हैं कि किसी भी इंसान के चक्रास पे एनर्जेटिकली काम करके उसकी वेलबींग कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम फिज़िकल हीलिंग होती है, बीमारियों की हीलिंग होती है, इमोशनल हीलिंग होती है, रिलेशनशिप हीलिंग होती है, फाइनेंशियल हीलिंग होती है, एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन भी होता है। तो किसी भी इंसान के एनर्जेटिकली, किसी भी इंसान के चक्रास पे काम करके ये पॉसिबल हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये चक्रास की अभी बात कर रहे हो, आजकल तो चक्रास बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब हर कोई बात कर रहा है चक्रास के ऊपर। तो ये चक्रास क्या चीज़ होती है वैसे? तो ये जवाब देने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं प्राणिक हीलिंग में आया था 2012 में,
तो तब जब मैं अपने दोस्तों से या फैमिली मेम्बर्स से इस तरीके की कोई भी बात कर लेता था कि ओ चक्रास, ओ आपके ये चक्रा वो चक्रा, तो वो मुझे हंसते थे। यहाँ तक कि मुझे इतना याद है कि 2015-16 में मुझे मेरे फादर का एक डायलॉग भी याद है कि उन्होंने मुझे कहा था कि ये तूने कौन से बुढ़ापे के शौक पाल लिए हैं, यू नो। तो और आज ये है कि 2023 में आई थिंक हर एक जने ने चक्रा शब्द को तो सुना ही है, राइट। सो ये कितना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है पिछले, मेरे ही एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें जाए तो पिछले 10 साल में कितना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ है, और ये जान के, ये महसूस करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चक्रास क्या होते हैं? चक्रास जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी होती है, जैसे जो बॉडी हम देख सकते हैं, ये मेरी फिजिकल बॉडी है, ये आपकी फिजिकल बॉडी है। हमारी फिजिकल बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, राइट, बहुत ही कॉमन, हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वैसे ही हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है। एनर्जी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो चक्रास होते हैं। तो इट इज़ सेफ टू से दैट चक्रास आर ऑर्गन्स ऑफ द एनर्जी बॉडी। ओके, तो फिर कितने होते हैं मतलब चक्रास? हमारे शरीर के हर सेल में भी, अच्छा, हर एक सेल का भी चक्रा होता है। ओके, तो कितने चक्रास होते हैं हमारे, ये तो जितने फिर सेल्स हैं उतने हमारे चक्रास इन्फिनाइट हो गए, राइट, ओके, ऐसा कह ओके, सकते ओके, हो आप। जितने हमारे सेल्स हैं हमारे उतने चक्रास हैं। हम्म। मगर आई थिंक सिंपल तरीके से अगर मैं इस बात को कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मेजर चक्रास 11 होते हैं। ओके, कुछ स्कूल्स कहते हैं 7 होते हैं, कुछ कहते हैं 13 होते हैं, कुछ कहते हैं 11 होते हैं, सब स्कूल सही हैं। वो तो बस ये है कि वो एम्फेसिस, वो महत्व कौन से चक्रास को देते हैं, ओके, तो वो पढ़ाते हैं। अच्छा, तो मेजर चक्रास 7, 11, 13। आप 11 को मानते हो? आई थिंक हाँ, बिकॉज प्राणिक हीलिंग, मैं प्राणिक हीलिंग फॉलो करता हूँ, और प्राणिक हीलिंग स्कूल में हमको 11 मेजर चक्रास के बारे में बताया गया है, तो यस। अच्छा, तो ये चक्रास हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं? चक्रास आप बता रहे हो ये सारे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन गौरव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्या है कि जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी होती है, वैसे हमारी एनर्जी बॉडी होती है, वैसे ही हमारी मेंटल बॉडी होती है। ये बॉडीज़ कनेक्टेड रहती हैं, ये इंटरकनेक्टेड बॉडीज़ होती हैं। अब जैसे कि हम ऑलरेडी ये बात समझ चुके हैं कि फिजिकल बॉडी के फिजिकल ऑर्गन्स होते हैं, एनर्जी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चक्रास, राइट। तो अगर किसी भी बॉडी में, जैसे कि मैंने आपको सिर्फ 3 ही नाम बताए हैं, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, किसी भी बॉडी में किसी भी तरीके का बॉडी भी बहुत तरह की होती है कि? यस, अच्छा अच्छा अच्छा, यस। तो किसी भी बॉडी में किसी भी तरीके का चेंज अगर एक्सपीरियंस होता है, वो तीनों बॉडीज पे इफेक्ट शो उसका होता ही है। अच्छा, और कौन सी बॉडी होती है मतलब इस लेवल पे? आई थिंक ये अपर लिमिट में चली जाती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बॉडीज होती हैं, बट टू कीप इट वेरी सिंपल एट दिस मोमेंट, कि अगर हम बहुत ही सिंपल और बेसिक लेवल पे अगर इस बात को डिस्कस करें, सिर्फ ये समझाने के लिए कि चक्रास का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसको हम इसी लेवल पे समझाने में बहुत आसानी रहेगी कि यू नो, वन ऑफ द मैनी बॉडीज आर फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी। अच्छा, तो ये सब कनेक्टेड रहती हैं। चक्रा इनको कनेक्टेड रखता है? नहीं, अच्छा, ये बॉडीज कनेक्टेड, बॉडी कनेक्टेड रखती हैं। यस, ये बॉडीज वैसे ही कनेक्टेड होती हैं। देखो गौरव, बहुत सिंपल सी है। जैसे कि एनर्जी बॉडी से आप क्या समझते हैं कि क्या होता है एनर्जी बॉडी? एनर्जी, हम सबकी एक एनर्जी होती है। आपकी फिजिकल बॉडी भी है, आपकी एनर्जी बॉडी भी है। ओके, तो अब मैं ऐसे डिफरेंशिएट आपको देख के शायद नहीं कर पाऊंगा कि आपकी ये आपकी एनर्जी बॉडी है, ये आपकी फिजिकल बॉडी है, नहीं कर सकता। ये सब कनेक्टेड है। ओके, ये मेरे अंदर ही है, ये सबके अंदर ही होती है मतलब? ये सबके पास, सबके साथ ऐसा ही होता है। अच्छा, तो ये कनेक्टेड होती हैं। अब जैसे कि चक्रास जो हैं वो ऑर्गन्स ऑफ एनर्जी बॉडी होता है, तो किसी भी तरीके का डिफरेंस अगर किसी भी बॉडी में फील किया जाता है, वो बाकी सारी बॉडीज़ पे इफेक्ट लाता है। मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि हमने शुरू में 2 बॉडी के बारे में बात किया, फिजिकल बॉडी एंड एनर्जी बॉडी, ठीक है। हम अभी इन दोनों के बारे में ही बात करते हैं। फिजिकल बॉडी के फिजिकल ऑर्गन्स होते हैं, एनर्जी बॉडी के एनर्जेटिक ऑर्गन्स होते हैं, चक्रास। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर फिजिकल बॉडी में किसी भी तरीके का चेंज आ जाता है, मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ
कि अगर फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं तो आपकी एनर्जी बॉडी में चेंजेस आते हैं? वो तो डेफिनेटली आएंगे क्योंकि कैसे कनेक्टेड आएंगे? है। वो तो मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ। कनेक्टेड है। हाँ। अगर मैं तो गलत भी कह सकता हूँ, अच्छा, ये बात भी है ना? तब तो फिर- आपकी अगर फिजिकल बॉडी में कुछ भी चेंज आता है तो क्या आपकी एनर्जी बॉडी में चेंज आएगा? जैसे कि आ भी सकता है। आएगा गौरव। हाँ। अब जैसे कि हमने जब एनर्जी बॉडी के बारे में डिस्कस किया हाँ। तो हमने बोला कि सबकी एक एनर्जी एनर्जी होती है। राइट? अभी आपकी एनर्जी क्या है? गुड एनर्जी। गुड एनर्जी है। और अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको गलती से कट लग जाता है तो आपकी पेन एनर्जी होगा, कैसी दर्द हो होगा। जाएगी? फिर दर्द होगा थोड़ा यूं, और अच्छा एनर्जी नहीं कैसी लगेगा। हो जाएगी? हाँ, ये कह सकते लेकिन हैं। आपको हाँ। फर्क तो फिजिकल बॉडी पे आया है। कटी तो आपकी फिजिकल बॉडी है, एनर्जी क्यों इफेक्ट हो रही है? क्योंकि वही है, कनेक्टेड है तो राइट, अंदर ही है मेरे। कनेक्टेड। तो अगर आपको कट आएगा आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, थोड़ा सा दर्द जुकाम होगा। हो गया तब भी यूं होता है क्या एनर्जी लो फर्क लग तो रही है। जुकाम है, एनर्जी लो हो जाती है ना। हाँ। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ओके। हाँ। राइट? कि हमारी बॉडीज कनेक्टेड रहती हैं। बिल्कुल। अब जब हम ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो अब चक्रास जो है ऑर्गन्स ऑफ एनर्जी बॉडी हैं। तो अब जब फिजिकल बॉडी पे कुछ चेंज आ रहा है और हमारी एनर्जी में फर्क पड़ रहा है तो ये कनेक्टेड है। तो क्या जब अब हमारी एनर्जी बॉडी में कुछ चेंज आएगा तो फिजिकल बॉडी पे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बस सेम Hence proved। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम चक्रास पे कुछ काम करते हैं हीलिंग वाइज तो उसका इफेक्ट हम फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होता ही है, होता ही है, क्योंकि ये बॉडीज कनेक्टेड रहती हैं। अच्छा, तो मतलब किस तरीके से काम किया जाता है इन चक्रास के ऊपर? ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एनर्जी स्कूल होते हैं वो सिखाते हैं गौरव, है ना, कि कैसे आपको इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए कौन से चक्रास पे काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। तो वो आपको एक कोर्स में सिखाया जाता है, वो आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप वो परफॉर्म करते हैं। तो मतलब अगर मैं भी चाहता हूँ कि अगर ये कोर्स करूँ तो मतलब क्या इसके लिए गाइडलाइन होंगी कि कैसे करना अगर चाहिए? आप प्राणिक हीलिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो प्राणिक हीलिंग 138 कंट्रीज़ में प्रैक्टिस होता है। और आप किसी भी शहर में आप गूगल कर सकते हैं वेयर इज़ योर नियरेस्ट फाउंडेशन। आप अपने फाउंडेशन में कांटेक्ट करें, उनसे आप पूछें कि वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग की फाउंडेशन को आप कांटेक्ट करें, आप उनसे पूछें कि नेक्स्ट कोर्स कब हो रहा है और लेट देम टेक यू फ्रॉम देयर। वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सा कोर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड दे विल गेट यू इन टच विद राइट पीपल। ओके, तो मतलब इसके बारे में अगर मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मतलब आई थिंक अगर आपको प्राणिक हीलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप अपने लोकल फाउंडेशन से बात कर सकते हैं, और अगर अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, नहीं अपन तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं अभी प्राणिक हीलिंग के रिगार्डिंग। तो मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मेजर चेंजेस लाई प्राणिक हीलिंग? मेरी ज़िंदगी में एक जो माइंडसेट का जो चेंज आया, जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट चेंजेस, यू नो, ये मेरा खुद का एक मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट चेंज ये है कि अब अगर मेरी लाइफ में किसी भी तरीके का चैलेंज आता है तो मुझे लगता है ओ इसका सोल्यूशन है। नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू वर्क ऑन द सोल्यूशन, है ना। पहले यूँ मतलब नेगेटिविटी आती थी दिमाग में, वो अब नहीं होती। ओके, है ना, एज ए ह्यूमन लेवल पे और मतलब बेसिक लेवल पे तो वो होता ही है गौरव। आई मीन इट इज़ गोइंग टू बी, मतलब अगर मैं ऐसा कह दूं कि ओ मैं बिल्कुल ही मतलब कंप्लीटली सेफ और सिक्योर इंसान बन गया हूँ तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ लाई। एंड लेकिन येस, नाउ इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ आई ऑलरेडी नो दैट देयर इज़ अ सोल्यूशन। मुझे ये पता है कि इसका सोल्यूशन है, ऑलरेडी है। तो एक ये जो शिफ्ट है ना ये गौरव, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। बोल तो मैंने 20 सेकंड में दी है लेकिन ये बात कुछ 6 साल बड़ी है। यू नो, दिस इज़ रेगुलर प्रैक्टिस, दिस इज़ रेगुलर रीडिंग, दिस इज़ फॉलोइंग रेगुलर टीचिंग्स। तो ये 6 साल बड़ी बात है जो मैंने आपको 20 सेकंड में बता दी है कि ये एक जो शिफ्ट है मेरे अंदर कि प्रॉब्लम अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी आ रही है, कोई भी चैलेंज आ रहा है, मुझे पता है इसका सोल्यूशन है। वो कहते हैं ना कि सब कुछ मोह माया है, लेकिन इसे समझने में उम्र निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसी तरीके से। चलो बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद में मतलब आपने किया इन सारी चीज़ों को, प्रैक्टिस किया, अभी तक करते जा रहे हो आप? यस।
अच्छा, तो ये लाइफ टाइम करने की होती है क्या ये प्रैक्टिसेस? आपकी चॉइस है। अच्छा। देखो, अगर ये तो लाइफस्टाइल है, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ किसी भी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आप कब तक करना चाहते हैं ये, और वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मैं प्राणिक हीलिंग को लगभग 2012-11 साल हो चुके हैं मुझे, तो इट्स मोर और लेस अ लाइफ टाइम ओनली आई गेस। तो फिर तो डेली मतलब इसमें क्या चीज़ करनी होती है आपको, मतलब क्या किस तरीके से आप लाइफ में इसको इन्वॉल्व कर रखा है प्राणिक हीलिंग को? ये लाइफस्टाइल है गौरव, Okay. है ना। तो अब क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे कोर्सेज करते हैं प्राणिक हीलिंग के, तो इट कम्स फ्रॉम बेसिक कोर्स टू ऑल द हायर कोर्सेज ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। आप एक एक कोर्स को परस्यू करते हैं, आप उससे अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट करते हैं, अपनाते हैं, और आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, आप वर्च्यूज़ को फॉलो करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आपकी सोल का एवोल्यूशन होता है, और बस ये बहुत सारे चेंजेस आप डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में फिर मेजर चेंजेस कब आए, या स्टार्टिंग में ही जब आपने इसको प्रैक्टिस शुरू कर दिया तभी हो गए थे? आई थिंक इट इज़ वेरी, मुझे लगता है कि अगर हम लाइफ से बहुत मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट करें तो ये बहुत ही अनफेयर है लाइफ के लिए, है ना। आई पर्सनली लुक एट जर्नी, मतलब मैं हर दिन जीने में बिलीव करता हूँ कि कल से आज मेरा कैसा बेहतर है और क्यों बेहतर है, मैंने क्या किया ऐसे बेहतर करने में, किसका क्या रोल था। तो ये तो जो मेजर चेंज होता है ना, वो आपको 10 साल बाद दिखता है, राइट। वो 5 साल में इतना फ़र्क आ गया है, बट द बेसिक आइडिया ऑफ लिविंग लाइफ इज़ डे बाय डे। कल से आज क्या बेहतर है, क्यों बेहतर है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो सिर्फ हम मेजर चेंजेस की बात क्यों करें, एवरी डे माइनर चेंजेस हैं जो माइनर बन के एक दिन मेजर हो जाते हैं। नहीं, इसको लेके आपके कोई स्टोरी होगी कि हाँ ये चीज़ मुझे मेरी हीलिंग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई, इस तरह की कोई स्टोरी होगी? जैसे लोगों को कहते हैं ना कि यार मैं उस चीज़ की मतलब किए जा रहा था प्रैक्टिस, लेकिन अचानक वो मेरे साथ ऐसा कुछ घटित हुआ। मेरी एक स्टोरी है जो मेरे फादर के साथ ही है, जो मतलब मेरा हीलिंग का एक्सपीरियंस था मेरे पापा के साथ। यस। तो जब मैंने आपको बताया कि मेरे पापा मुझे कुछ ऐसे 1-2 बार उन्होंने कह दिया था कि ये तो तूने आखिरी पैर के शौक पाल रखे हैं, ये पता नहीं तू क्या करता है, और ये वो व्हाटएवर। बट मेरे पापा 2016 में बीमार हो गए थे, एंड देन ही लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी इन 2016 ओनली। तो लेकिन जो उनके कुछ आखिरी दिन थे, तो प्राणिक हीलिंग ने और रेगुलर हीलिंग ने उनके वो दिन भी, उनकी उस सफरिंग को बहुत ईज़ किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद कहते थे। कई बार वो मुझे रात को बोलते थे कि ओ अब उमेश मेरी हीलिंग करना, और मैं कहता था ठीक है। और अगर मैं उस रात को हीलिंग नहीं करता था तो वो नेक्स्ट डे मुझे दोहराते थे कि नहीं तूने कल हीलिंग नहीं करी थी। तो ये बहुत ही एक फर्स्ट हैंड फील गुड नहीं, ये एक एक्सपीरियंस था जो कि इतना इंटीमेट था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो मैं उनसे पूछता था कि आपको कैसे पता कि मैंने हीलिंग नहीं करी आपकी? बोला मुझे फ़ील नहीं हुआ। मैंने कहा क्या फ़ील नहीं हुआ? तो वो बोलते थे मेरे को दर्द कम नहीं हुआ है, या मेरे को वो एक कंफर्ट और पीस, या व्हाटएवर, आई डोंट नो वो क्या फ़ील कर रहे थे। मैंने कभी उनसे उस बारे में बात नहीं करी कि डिटेल में कि क्या फ़ील नहीं हुआ या क्या हुआ, बट ये था कि वो उनको वो हो रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट था, wherein I was like that it is something that people should know, लोगों को जानना चाहिए प्राणिक हीलिंग के बारे में, कि कैसे आप प्राणिक हीलिंग से चीज़ों को बेहतर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत 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 मेजर टर्निंग पॉइंट था। उसके अलावा आई थिंक मेरी फैमिली में तो हम जितने भी मेंबर्स हैं गौरव, हम सब जीते जागते, मतलब आप ये कह सकते हो कि हीलिंग के एग्जांपल्स हैं कि इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मेरा एक एक फैमिली मेंबर, हम सब प्राणिक हीलर्स हैं। बाय द वे मेरी फैमिली में हर एक इंसान, हर एक मेंबर ने प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया हुआ है, और हम सब हीलिंग करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कह सकते हैं दैट वी आर ऑल प्राणिक हीलर्स इन आवर फैमिली। अच्छा, तो नहीं पहले बहुत स्टार्टिंग में आपने करी प्राणिक हीलिंग, मतलब फैमिली के अंदर? मेरी सिस्टर इन लॉ ने करी थी। तो 2012 में उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। यस। अच्छा, तो आपने अभी बताया कि आपकी फैमिली में सारे के सारे ही ये वो हीलर हैं,
तो क्या आप एक दूसरे को भी हील कर सकते हो वो या? यस हम करते ही हैं अच्छा अच्छा अच्छा। गौरव। एंड देयर आर टाइम्स कि मतलब अगर कि कुछ ना कुछ अगर मुझे कभी कुछ महसूस होता है हाँ? तो मैं अपने 100% मतलब ये तो हमारा एक फैमिली बॉन्डिंग एक्सपीरियंस है कि हाँ। हम एक दूसरे को कहते ही हैं कुछ ना कुछ हील करने के लिए। अच्छा, तो इससे मैं मतलब अगर जितना मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हीलिंग से? हीलिंग से इसका जवाब अगर मैं ऐसे दूं कि कौन सी हीलिंग से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते ओके, जैसे अभी तो प्राणिक हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्राणिक हीलिंग से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हैं। ओके तो प्राणिक हीलिंग में भी गौरव मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत तरीके की हीलिंग्स होती हैं। फिजिकल बॉडी हीलिंग होती है और इमोशनल हीलिंग होती है, रिलेशनशिप हीलिंग होती है, फाइनेंशियल हीलिंग होती है एंड सो ऑन। तो अब जैसे कि अगर हम फिजिकल बॉडी हीलिंग की ही बात करें कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका जवाब भी ये है कि आप किसी भी इंसान को क्या बीमारी है, कब से वो बीमारी है। देखिए फिजिकल बॉडी की जो हीलिंग होती है प्राणिक हीलिंग में, वो जनरली दो तरीके से डिवाइड की जाती है। एक होता है अक्यूट हीलिंग, एक होता है क्रॉनिक इलनेस हीलिंग। अक्यूट इलनेस हीलिंग्स और क्रॉनिक इलनेस हीलिंग्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ओके। अक्यूट इलनेसेस वो बीमारियां होती हैं जो आपके शरीर पे या किसी भी इंसान के शरीर में एक साल में कई बार आती जाती हैं। वो ज़्यादा टाइम तक आपके किसी भी इंसान के शरीर पे रुकती नहीं है, यू नो। तो वो अक्यूट एलिमेंट्स में उनको कैटेगराइज किया जाता है। क्रॉनिक इलनेस वो होता है जो किसी भी इंसान के शरीर पे एक साल से ज़्यादा रुक जाती है बीमारी, उसे क्रॉनिक इलनेस कहते हैं। एक तो ये तरीका होता है क्रॉनिक इलनेस को आइडेंटिफाई करने का। दूसरा तरीका क्रॉनिक इलनेस को आइडेंटिफाई करने का ये होता है कि जिस इंसान को कोई भी क्रॉनिक बीमारी है उसे रेगुलर मेडिकल अटेंशन चाहिए। हम देखते हैं ना कि बहुत सारे जने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लिख देता है अगले 3 महीने में वापस आना, और 3 साल से यही कहानियाँ चल रही हैं। 3 महीने फिर 6 महीने में अब आना, तो वो क्रॉनिक इलनेस हो चुका है। तब डॉक्टर कहता है नाउ यू नीड चेकअप एवरी 4 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फिर क्यों। हाँ सही बात है, डेफिनेटली। फिर क्यों करना है अगर मेडिसिन साइंस को अगर हम कंसिडर ही किए जा रहे हैं तो इस चीज़ को भी किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जिसमें एक स्टैग्नेंट महसूस हो जाता है मेडिसिन में। विद हीलिंग एंड विद मेडिसिन कंप्लीट हीलिंग महसूस की गई है इन प्राणिक हीलिंग। फर्स्टली नंबर 1। नंबर 2, प्राणिक हीलिंग जो है वो नेचुरल सोर्सेज से हीलिंग है, एनर्जी हीलिंग है, राइट। आपके शरीर में आप कुछ एक्सटर्नल नहीं डाल रहे हैं, हमारा शरीर इन एनर्जीज से बना हुआ है। एक प्राणिक हीलर है वो कि अबंडेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी से एनर्जी ले रहा है, सन, ग्राउंड, एयर से, और वही एनर्जी एक लर्न तरीके से आपके शरीर में फ्रेश एनर्जी डाल रहा है। हमारा जो शरीर है ना गौरव, वो खुद हील हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ना, वो खुद हील होता है। अब किसी भी शरीर में किसी भी तरीके की बीमारी हो, चाहे कोई भी हो, क्या आप ये मानोगे कि अगर छोटा कट खुद हील हो सकता है तो थोड़ी बड़ी बीमारी भी खुद हील हो सकती है? नहीं, ये तो नहीं मानोगे। ऐसा होता है। विद हीलिंग आप बॉडी का जो कोर नेचर ऑफ सेल्फ हीलिंग है उसे आप और स्ट्रेंथन और एक्सेलरेट करते हो। जो बॉडी करना जानती है आप उसी बॉडी से वही करवा रहे हो आप विद हीलिंग। नहीं, बड़ा कट लग गया किसी के, फिर मतलब वो भी यूँ आई थिंक अगर जैसे कि थोड़ा बड़ा कट, आप देखो कि पुराने ज़माने में बड़े कट या कुछ बहुत बड़ा भी हो जाता था जब मेडिसिन साइंस इतनी नहीं थी। तब भी अलग अलग तरीके थे हीलिंग करने के, अलग अलग तरीके थे ट्रीटमेंट के। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो यूँ जैसे कि छोटा कट लग गया ना, मैं तो वो समझा कि छोटा कट लग गया ना वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, कोई पट्टी वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ती। लेकिन बड़ा कट लग गया तो उस पर हमें बहुत सारी बैंडेड ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। राइट, हाँ, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये ट्रीटमेंट होता है, उसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है। तो विद हीलिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर ओवरऑल हीलिंग। ये एक ट्रीटमेंट है, एनर्जी ट्रीटमेंट है। अब अगर कुछ बड़ी बीमारी या कुछ बड़ा ऐसा फिजिकल बॉडी में एक्सपीरियंस हो जाता है तो विद मेडिसिन, विद हीलिंग, रैपिड ट्रीटमेंट इज एक्सपीरियंस्ड। बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। अब बहुत जल्दी ठीक होने के बाद जो रुकावटें या जो भी ब्लॉकेजेस आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो वो बहुत जल्दी आप वापस उस रास्ते पे जा सकते हो। मतलब बिल्कुल पहले जैसे थे वैसे हो जाएंगे, ये कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कहना कि पहले जैसे थे कि वो तो फिर वो एक्सपेक्टेशंस की बात हो जाती है, राइट। कि क्या
पहले जैसी क्या एक्सपेक्टेशन थी या क्या थी, करंट सिचुएशन से आप बेटर हो जाओगे। ओके, है ना? वो कहते हैं ना कि मतलब इन सारी चीज़ों की हेल्प की वजह से। राइट। ओके ओके ओके। लेकिन अगर जैसे कि मतलब एक बार मैं खुद एग्जांपल लूँ तो कहते हैं ना कि वो एक्सीडेंट हो गया, वो ठीक हो गए, लेकिन कुछ घाव हैं वो तो रहेंगे ही, यही बात है। राइट, ऐसा कह सकते हो। हाँ, सर जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ मन में तो घाव रह जाते हैं लोगों के, कहते हैं ना कि भाई डर रह गया, ये सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो इनको भी हील कर सकते हैं। इमोशंस आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल, इमोशंस को ही देखो कि इमोशंस किसी भी इंसान के किसी भी वजह से डेवलप हो सकते हैं, एक्सीडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात भी है ना? सही है। तो उसमें तो इमोशंस, कोई भी तरीके का इमोशंस, कैसे भी कोई भी रीज़न हो सकता है किसी भी इमोशंस आने का। द गुड थिंग इज़ दैट प्राणिक हीलिंग से आप इमोशनल हीलिंग को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चक्रास होते हैं वो मेजर वाइटल ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद कोई भी चक्रा है, जैसे कि लेट्स से हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा जो है वो हार्ट सेंटर पे होता है। नाम से ही हम सजेस्टिव तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ओ कहीं ना कहीं हार्ट ऑर्गन इससे कनेक्टेड होगा, राइट? दिल इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब दिल से, अब मेरा सवाल है आपसे, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अगर हम चक्रा पे काम करके हार्ट एज एन ऑर्गन पे कर सकते हैं, अब हम कहते हैं हार्ट, दिल, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें, वर्ड्स कौन से आते हैं? दिल आएगा, हार्ट आएगा, और क्या होता? मतलब फॉर एग्जांपल इमोशंस कौन से, दिल के नाम पे क्या इमोशंस आते हैं? प्यार, सीधी बात है, धोखा, ओके, ये सैडनेस, हाँ सैडनेस, हाँ। लव। तो ये यहाँ दिल के नाम से क्यों आ रहे हैं, कान के नाम से क्यों नहीं आ रहे? ये सुना है, ये देखा है। नहीं, क्योंकि आपको वो यहाँ महसूस होता है, ओके, राइट? हाँ तो हाँ, अगर ये बात वो, भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि टूट गया भाई। राइट, अगर आपको हाँ। कुछ ना कुछ यहाँ पे वो महसूस होता है, तो यानी कि जो चक्रा है, जो हार्ट सेंटर से कनेक्टेड है, उसके फिजिकल फंक्शंस के अलावा उसके साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हार्ट चक्रा है, हार्ट चक्रा में उसमें जॉय भी एग्जिस्ट करता है, हैप्पीनेस भी एग्जिस्ट करती है, सैडनेस भी एग्जिस्ट करता है, और और भी इमोशंस जो भी हैं, कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस जो होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, मैंने जब आपसे पूछा कि दिल को सुन के आपको कौन से इमोशंस याद आते हैं, तो आपने कहा प्यार, धोखा, कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस है ना, वो भी हार्ट चक्रा में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब जब हम पढ़ते हैं कोर्सेज में कि कौन से इमोशंस कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और अगर कोई भी इंसान है उसको किसी भी तरीके की इमोशनल हीलिंग रिसीव करनी होती है, तो हमें पता होता है, यानी कि हमें नहीं, जो भी ये कोर्स करता है उसे पता होता है कि ये इमोशन कौन से चक्रा में है, एनर्जेटिकली उसको हील करके एक हीलिंग एक्सपीरियंस की जाती ही है। जैसे ये इनके लिए, सबके लिए अलग अलग चक्रास होते हैं, जैसे गुस्सा आ गया तो ऐसे, तो वो, और यूँ कह सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, एनर्जी जो साइंस है ना, वो इतनी सिंपल है कि अगर इंसान बिल्कुल शांति से अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ के एक बार सिर्फ सोचे, तो अपने आप शरीर और एनर्जी जवाब देने लगती है। अगर आप अपने बिल्कुल पुराने बिलीव्स को छोड़ के ये सोचो कि जब आपको गुस्सा आता है आपको कहाँ क्या फील होता है? भाई हाथों में फील होता है मुझे तो। हाथों में फील होता है, और थोड़ा अगर आप डीप जाओगे तो कहाँ फील होता है? और तो कहाँ होगा? गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? वैसे कहते थोड़ा बहुत यहाँ पे फील होता है, कहीं यूँ गुस्से में थोड़ा यहाँ फील हाँ। होता है। और फिर उसके बाद अगर आपको गुस्सा आ जाता है, आपको किसी आपके गुस्सा आ रहा है और कोई आके आपको कहीं आके आपको थोड़ा सा कुछ कह देता हूँ, तो आप कुछ कह दोगे? हाँ बिल्कुल सही बात बाद है। में क्या कहोगे? सॉरी यार मैं गुस्से में था। हाँ। तो कुछ कहते हो तो कहाँ से कहते हो? जीभ से, मुंह से, जीभ थ्रोट से। हाँ। तो थ्रोट में भी गुस्सा एग्जिस्ट करता है। अच्छा 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 राइट? अच्छा। और कहाँ आपको फील होता है एंगर? बताए ना, हाथों में हो गया, जैसे हाथों में होता है। और थोड़ा इधर भी हो जाए यूँ होता है, तो वहाँ पे भी आपको, ये आप खुद जवाब दे रहे हो, ठीक है, बिकॉज अब आप सोच रहे हो कहाँ कहाँ फील होता है। तो आपको बेसिक चक्र में भी एंगर फील होता है, ठीक है, ये एक्चुअल होता है ऐसा। हाँ बिल्कुल। और आप लोगों को यहाँ पे भी फील होता है, लोग कहते हैं जल रहा है, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा ये भी है, सही बात है ना, मैं जल रहा हूँ गुस्से में। अब जो आप कह रहे हो ना कि आपको हाथों में फील हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है आपके चक्रास से आपके हाथों में, मतलब पूरा वो एंगर एज अ रेज
वो आपके हाथों में आ रहा है, लोगों को यहाँ फील होता है, फिर लोगों को सर में भी सर में feel भी होने लग जाता है, सर दर्द करने लग गया मेरा। ये हाँ। सब आप कह रहे हो, ये सब आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है। अब एनर्जेटिकली इन एरियाज के चक्रास पे काम करने से एंगर की हीलिंग हो सकती है। अगेन वन थिंग गौरव विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट जैसे कि बीमारियां भी एक्यूट और क्रॉनिक होती है ना, इमोशंस भी होते हैं, अच्छा, यू नो। कौन से? हर इमोशन। हाँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर किसी को भी इस वक्त कुछ कोई भी तरीके का इमोशन फील हो रहा है, तो वो अभी अपनी खुद की हीलिंग करके या खुद वॉलंटरी अपनी हीलिंग करवा के एट दिस मोमेंट ऑल्सो ही कैन स्टार्ट टू फील बेटर। एंड इवेंचुअली अगर ये रेकरिंग हो रहा है, यू नो कि अगर बार बार किसी चीज़ को लेके कोई भी इमोशन रेकर हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसकी उन चक्रास पे काम करने में फिर वो क्रॉनिक केस हो जाता है और उसकी हीलिंग एक्सपीरियंस की जाती है। अच्छा, तो मतलब कहते हैं ना कि ये वो आपने भी कहा कि ये काम करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं, तो ये क्या प्रोसेस रहे इसको, कि सीख के ही कर सकते हैं या मुझे थोड़ी बहुत आने लग गई बेसिक लेवल पे हीलिंग तो मैं कर सकता हूँ? नहीं गौरव, आई थिंक ये कि नहीं, हाँ। ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए। अच्छा। आई थिंक कि जैसे कि फिर ये तो वो वाली बात है दैट कि अगर हमारे पास लेट्स से घर में आप अगर सर्जिकल नाइफ लेके घर में जाके खुद को चीरा लगा के टाका लगा सकते हैं, नहीं, लगा तो बिल्कुल सकते नहीं। हैं, मैं वही वाली बात है, लगा बिल्कुल तो नहीं करना सकते हैं, चाहिए। क्या लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। हम्म, तो कर तो इंसान कुछ भी सकता है, हम्म, लेकिन क्या करना चाहिए? आई अच्छा। थिंक अपनी रिस्क पे हाँ, पर वो कहते हैं ना अवॉइड ही करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझसे simple सी पूछेंगे बात। तो आपको नहीं करना Definitely चाहिए, नहीं किसी करना को भी नहीं नहीं करना करना चाहिए, चाहिए। क्योंकि इस हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, हर एक चीज़ का एक यू नो प्रोटोकॉल Process होता है। या ऐसे एक प्रोसेस होता है, तो उससे करना चाहिए। अगर किसी इंसान को ऐसा कभी भी फील होता है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो द राइट वे, फाइंड समबडी हु नोज अबाउट दिस, टॉक टू दैट पर्सन कि देखो कि क्या है कैसे, और फिर आप चूज करें हीलिंग और देखें मिरेकल्स ऑफ हीलिंग। तो इस तरह की मतलब आप कोई स्टोरी बताइए कि जो कि आपको भी मिरेकल लगे। आप कहते हैं ना मिरेकल, तो किस तरह की ऐसे कोई आपने खुद देखी है लाइव? कुछ ऐसा देखा हो? हाँ, मतलब आपने खुद, मतलब आप भी लंबे टाइम से हीलिंग कर रहे हो, हाँ। बहुत सारे लोगों की हीलिंग की हुई है आपने, तो मतलब आपके साथ भी ऐसे महसूस हुआ? महसूस तो बहुत गलत होगा, पर क्या मैंने खुद देखा भाई ये उनके लिए एक मिरेकल था, और जो कि मेरे लिए भी था ये, मतलब एक थोड़ा। राइट। अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी। मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और का नाम लेके कोई एक्सपीरियंस बताऊँ तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, अब नाम नहीं अपने लेंगे, बारे में तो मतलब मैं बता ही हाँ, सकता हूँ। बिल्कुल बता सकते हो। तो कुछ बहुत साल पहले तो नहीं, मतलब आई थिंक 3 या 4 साल पहले मेरे राइट कान का पर्दा फट गया था। एंड इट वॉज सो फनी दैट कि मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे फटा है। ना तो मैं गिरा, ना तो मुझे किसी ने मारा। हाँ, नहीं हुआ क्या था कि मेरा एक दोस्त था, हम उससे मिलने गए, तो फिर कुछ उसने बोला कि इसे हवा भरते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, कान में क्या। तो उसने मुझे सिर्फ हल्का सा ऐसे प्रेस करा होगा कान में, और मुझे ऐसे चक्कर आने लग गए। एनीवे, एक दिन बाद मुझे पता पड़ा कि मेरे कान का पर्दा फट गया है। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी होगी। तो मैंने अपने घर में आके बताया कि डॉक्टर कह रहे हैं सर्जरी होगी। तो घर वालों ने कहा कि आप तो प्राणिक हीलर हैं, यू नो, व्हाई डोंट यू डू योर हीलिंग? एंड आई डिड इट, एंड मुझे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। यस, एंड देन मैंने वो टेस्ट भी करवाया। आई थिंक 1 मंथ बाद मैंने दवाइयाँ ली। ऐसा नहीं है, आई वांट पीपल टू, इवन आपको भी जानना है ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि मैंने दवाई नहीं ली और सिर्फ हीलिंग करी। मैंने दवाइयाँ ली और मैंने हीलिंग करवाई, एंड आई थिंक देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस दैट आई फेल्ट इन लेस देन अ वीक। फिर तो सही है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। वन मोर थिंग, इवन 2018 में मेरे ऊपर कॉफ़ी गिर गई थी जस्ट फ्रॉम द स्टोव, है ना। तो मेरा पूरा यहाँ से पूरा शरीर यहाँ से यहाँ तक ऐसे जल गया था। तो 2012 में मैंने प्राणिक हीलिंग कराई था। तब मैं खुद इतना ढंग से नहीं करता था, बट देन आई न्यू दैट ओ मैंने खुद प्राणिक हीलिंग, हाँ, तो मैंने खुद रिसीव करी हीलिंग्स, एंड
3 or 4 days जो डिफरेंस मुझे दिखा मेरे शरीर पे वो बहुत इट वाज नथिंग लेस देन अ मिरेकल। एंड उसके बाद जो पेन जो मुझे फर्स्ट डे था वो पेन ही इतना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया था नेक्स्ट डे तक नहीं, कुछ घंटों तक। एंड इट वाज ऑल हीलिंग। एंड क्या होता है गौरव, व्हेन यू आर रिसीविंग अ हीलिंग ना, यू फील इट। आप अगर बिल्कुल रिसेप्टिव हो जाते हो हीलिंग के दौरान, दैट यू आर लाइक ओ माय गॉड आई जस्ट वांट टू रिसीव, आपको फील होगा कि कुछ हील हो रहा है, कुछ फील हो रहा है। तो आपको वो एक कहीं ना कहीं वो एक हीलिंग जर्नी भी, हीलिंग प्रोसेस भी आप एक्सपीरियंस करते हो। तो ये तो मेरे फिजिकल बॉडी के फिजिकल हीलिंग के एक्सपीरियंसेस हैं। सी बिकॉज इमोशंस तो ऐसे होते हैं कि आजकल क्या है कि एवरी डे पीपल फील मल्टीपल थिंग्स। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं लोग, बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं। सुबह अच्छे हैं, दिन में ये, आई मीन आई एम नॉट जजिंग नोबडी बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग थ्रू देयर ओन बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं तो खुद हो जाता हूँ भाई। हाँ, तो सबकी अपनी जर्नी है। तो यूजिंग हीलिंग अगर हमको मालूम होता है कि वो, फॉर एग्जांपल मुझे खुद पता है कि अच्छा मेरे को कोई भी तरीके का इमोशन फील हो रहा है, मुझे जानकारी है कि वो इस चक्रा में इमीडिएटली वर्किंग ऑन दैट चक्रा मुझे इमीडिएट इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं। नॉट ओनली मी, माई फैमिली मेम्बर्स, people that are in touch with me, that have faith in me, who ask me to do healings for them, तो वो उनके भी every day के मेरे पास उनकी स्टोरीज हैं every day की। ये तो फिर वही होते हैं ना, ये तो चमत्कारों वाली दुनिया ही है, बहुत सारे होते हैं। देखो चमत्कार और मिराकल्स, एक आप उन चीज़ों को कहते हो कि जिन चीज़ों को आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, ये मिराकल है, ये फिर साइंटिफिक है, आप जैसे कह रहे हो। दिस इज रियल साइंस, ये कनेक्टेड है। अब मिराकल तो वो भी होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी साइंटिस्ट है, कुछ भी मैं अपनी अगर बात करूँ तो जब हम एक सर्टेन एज का जब मैं था तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भैया आप अपना फ़ोन उठा के किसी से वीडियो कॉल पे बात करोगे। आई कम फ्रॉम अ जनरेशन जब इनकमिंग 5 रुपए की होती थी, एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू समबडी फॉर फ्री वीडियो कॉल सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये मिरेकल है ना। बिल्कुल मिरेकल। उस टाइम पे जाके देखे ना, यस तब ये मिरेकल लगता है, लेकिन आज नहीं लगता। हाँ, लेकिन एक मिरेकल का एक साइंटिफिक प्रोसेस है ना, आउटपुट को हम मिरेकल कह रहे हैं। बिल्कुल। तो सिमिलरली इट इज़ वेरी सेफ टू से वो ये हीलिंग मिरेकल है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। यस, देयर इज अ प्रोसेस। ये ऐसे 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 करके किया गया है, अब ये हीलिंग मिरेकल है। तो अभी आप जैसे ये बता रहे थे कि इमोशन मतलब बहुत सारे होते हैं, ये ट्रिगर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब क्या प्रोसेस होता है इसका, कि जैसे किसी इंसान, आजकल ब्रेकअप बहुत हो रहे हैं, तो ब्रेकअप को अगर ठीक होना हो तो बंदा उस चीज़ से निकलना चाह रहा हो बाहर, जैसे आप भी खुद भी निकले, तो इसमें कितना टाइम पीरियड लग जाता है? इसका जवाब केस टू केस पे डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट समथिंग कि कोई बता सके कि आपको कितने टाइम में, स्पेशली व्हेन इट इज़ अबाउट इमोशंस, कि आप कितने टाइम में एकदम ठीक हो जाओगे और कितने टाइम लगेगा आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने में। ये तो बिल्कुल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट ये जो प्रोग्रेस होती है किसी भी हीलिंग की गौरव, चाहे वो इमोशन हो, फिजिकल हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल हो, उसे आप हीलिंग को, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो हीलिंग रिसीव कर रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है, वो कल से आज आपको ऐसे कैसा लग रहा है, या लास्ट हीलिंग से आपको अब तक कैसा लग रहा है। और एज अ हीलर हीलर स्कैन करके देख सकता है कि हीलिंग में कितना इम्पैक्ट आया है और किस चक्रा पे कितना काम करना चाहिए, किस चक्रा पे कौन सा इमोशन है, ये स्कैन करके हीलर पता कर सकता है। प्राणिक हीलर्स, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स अबाउट प्राणिक हीलिंग गौरव। जो प्राणिक हीलर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं एनर्जी को अपने हाथों से फील करके, महसूस करके स्कैन करने में। लाइक दे आर ट्रेन टू डू दैट। ये उन्हें सिखाया जाता है बेसिक कोर्स से ही। एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल, सच एन इंटीमेट एंड डिटेल्ड टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आप किसी इमोशन को, चक्रा को स्कैन कर रहे हो। आपको फील होता है, आपको समझ में आता है कि वो इसमें ये इमोशन है, फिर आप स्कैन करते हो आपकी, अच्छा इसमें एंगर है, ये है, इसमें कितनी डिजीज्ड एनर्जी है, फिर आप उसे क्लीन करते हो। स्कैनिंग तो मतलब एक ऐसा स्टेप ऑफ हीलिंग है
जो कि एक हीलर एवरी मिनट यूज़ करता है, एवरी 30 सेकेंड्स यूज़ करता है, कि वो करा, साफ करा, स्कैन करा, फिर वापस से। एंड इट इज़ वन ऑफ माई, शायद आप मेरे चेहरे पे एक ग्लो भी देख रहे हैं जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कितनी इंटीमेट, इतनी ब्यूटीफुल और पावरफुल टेक्निक है जो प्राणिक हीलर्स ट्रेन करते हैं, खुद को सीखते हैं और खुद को ट्रेन करते हैं एक एनर्जी को अपने हाथों से फील करना और स्कैन करना। सबसे पहले हम इसी चीज़ को सीखते हैं क्या प्राणिक हीलिंग के अंदर? First, one of the first techniques is scanning. One of the first techniques that तो प्राणिक इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे आप कि इस चीज़ मतलब को? क्योंकि इस बात कर रहा हूँ तो मैं आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसी के पीछे कि हाँ ये क्या चीज़ होती है, कैसे किया जाता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए कि क्या होता है कि जैसे कि हमने बात करी कि हमारे मेजर चक्रास होते हैं, वन ऑफ आर माइनर चक्रास आर हैंड माइनर चक्रास, जो कि यहाँ होता है, ठीक है। तो जब जब आप प्राणिक हीलिंग का कोर्स करना जानते हैं, आप अपने हाथों की सेंसिटिविटी को एक तरीके से वो बताते हैं, आप सीखते हैं, उसको इंक्रीज करके वो आपको एनर्जी स्कैन करवाते हैं। खुद किसकी करवाते हैं? आपके पार्टनर की करवाएंगे, आपकी खुद की करवाएंगे, आपको बोलेंगे आप खुद का ऑरा स्कैन करें, आप अपने पार्टनर का ऑरा स्कैन करें जो आपके साथ वहाँ सीख रहे हैं, आप उनके ये चक्रा स्कैन करें। एंड विद प्रैक्टिस इन अ कपल ऑफ मंथ्स, मे बी लाइक मोर देन अ कपल ऑफ मंथ्स, आप देखते हैं कि आपकी स्कैनिंग कितनी अच्छी हो गई है, कितनी एक्यूरेट हो गई है। और फिर वो आप अगर किसी की भी हीलिंग कर रहे हैं या खुद की कर रहे हैं, आप स्कैन करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या है, कैसे है, और वो और इसमें कितना टाइम लग जाता है? मतलब देखिए कोर्स तो 2 दिन का होता है। नहीं, स्कैन करने में जैसे आप अगर मुझे स्कैन करो तो आपको कितना टाइम लग जाए? डिपेंड करता है अगेन कि किस चीज़ की स्कैनिंग हो रही है, अच्छा। क्या सिचुएशन है, और मतलब पहले तो बात करके समझा जाता है कि क्या जानना चाह रहे हैं, क्यों जानना चाह रहे हैं, क्या है, फिर स्कैन करते हैं। लेकिन वन थिंग दैट आई वांट टू क्लियर एट दिस मोमेंट ओनली, स्कैनिंग इज रिलेटेड टू ओनली चक्रास, है ना, कि ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि स्कैन करो कि वो इंसान ऐसे करेगा, क्या नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। ये सिर्फ और सिर्फ चक्रास रिलेटेड होता है कि आपके इस चक्रा में ये एनर्जी है, इस चक्रा में वो एनर्जी है, इस चक्रा में ये एनर्जी कम है, इस चक्रा में ये एनर्जी ज़्यादा है। फिर आप एक प्रॉपर प्रोटोकॉल को यूज़ करके हीलिंग करते हैं और फिर वापस दोबारा स्कैन करते हैं। जैसे मैं आपके पास आया तो सबसे पहले आप इसी चीज़ को करोगे? आई थिंक सो कि हाँ, जान के समझ के कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कौन से शरीर के कौन से या कौन सा इमोशन, फिर हम उन चक्रास को स्कैन करके एक हीलिंग परफॉर्म करते हैं। तो मेरे साथ बहुत बढ़िया लगा, आपने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, और आप उम्मीद है सभी को ये पसंद आएगा, तो आपको दोबारा भी लेके आएंगे और बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि जानने से पहले आप कुछ टेक्निक्स बता दीजिए। वो हम पहले भी बात कर रहे थे कि हाँ कुछ बहुत सारी टेक्निक होती हैं इनमें जो कि लोग डेली यूज़ कर सकें, डेली उनके मतलब लाइफ में कुछ इम्प्रोवाइज हो, वो ज़्यादा खुश रह पाएँ, उनके वो ज़्यादा कामयाब हो पाएँ, वो सारी चीज़ों में मतलब कहते हैं ना वेल सेटल हो पाएँ, हर चीज़ के लिए उनके साथ अच्छा हो। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स। आई थिंक गौरव, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का जॉयफुल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी चाह रहा है अपनी लाइफ में, चाहे वो मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, एंड इन वॉट एवर कंडीशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी जॉयफुल। एक वो जॉय को फील करना और डेली फील करना, प्रैक्टिस करना, उसी से ही इतना फ़र्क आ जाता है। अगर आप 1 महीने तक जॉय को फील करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना फ़र्क आ रहा है हर एरियाज़ में। तो अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। यस, तो मैं हो सकता है कि मतलब आपको बता सकूं कि छोटी सी टेक्निक जो अगर आप 5 से 7 मिनट एवरी डे करें तो आपकी लाइफ में कैसे जॉय मैनिफेस्ट होगा, और आपकी लाइफ के हर एरिया में, हर सेगमेंट में वो जॉय मैनिफेस्ट होगा। तो कोई भी इंसान अगर ये करना चाह रहा है तो प्लीज़ क्लोज योर आइज, कनेक्ट योर टंग टू योर पैलेट, and I will speak. You can just silently repeat with me. To the Supreme God, to the universe, to the source, to nature, all the Devis and Devas, all the God and Goddesses. Thank you for being present here and supporting my meditation on joy. Thank you for blessing me. Thank you for blessing my life with joy and happiness. Inhale and exhale
deeply and slowly. Hold, exhale, hold. जब आप इनहेल करें तो आप फ्रेश एनर्जी, फ्रेश प्राणा को अपने शरीर के अंदर लें, और जब आप एक्सहेल करें तो आप एक इंटेंशन फॉर्म करें कि एनीथिंग दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय योर एनर्जी राइट नाउ, all the negative emotions that don't support joy, meditation on joy, are leaving your energy और आपके फीट से ये जा रहे हैं. Let's do this 7 times. Inhale, hold, exhale, hold. Inhale, hold, exhale, hold. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now, since this is a meditation on joy, think of any joyful moment in your life. If you are having any difficulty thinking of a joyful moment, create the joyful experience that you want to experience in your life. It can be driving your favorite car, it can be going on your perfect holiday, best relationship, eating your favorite food, earning your salary, meeting your guru, anything. इस मोमेंट को आप with your 5 senses feel करें. First, see this moment. Touch the things around. Smell. Hear the noises of this activity. Be aware of your tongue. All the 5 senses you are activating. Now just breathe in and out on this image. It is suggested to do this till you feel extreme joy and you start believing this is your reality. When you are completely feeling wholesome of this emotion, let us share this feeling of joy and energy with our loved ones. Just close your eyes and ask your surroundings that whoever wants me to share these emotions and feelings with, please come and share. You can just share these emotions. Like right now, I'm sharing this with my family members. I'm also sharing with this each and every person present here. Keep inhaling and exhaling. Your entire homes, office, friends and families, parents, and towards the end, imagine yourself in front of you, give the energy back to yourself.
Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my teacher, all the great ones, holy gurus, holy master saints. Thank you.